हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्य एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका राज धनिक। आज इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं प्लांट अडॉप्शन टू ड्रॉट। ओके, इसका मतलब ये है कि हम सूखे में कौन से पौधे चयनित करते हैं, यानी किन पौधों को हम उगाते हैं उनकी बात करेंगे हम। इनमें वे पौधे जो सूखे के वातावरण में जीवित रह सकते हैं और सूखा सहन कर सकते हैं। हम सूखा एक विपरीत कंडीशन है, ठीक है, विपरीत परिस्थिति है, तो हम उसके ऐसे पौधों का चयन करेंगे जो उस सूखे के वातावरण में जीवित रह सकें और सूखे को सहन कर सके। अगर इसके बाद हम बात करें तो ये कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो ये 2 प्रकार से कर सकते हैं। तो पहला जो प्रकार है वो है सूखे से बचाव, यानी स्केपिंग ड्रॉट। स्केप यानी मतलब कोई ऐसी चीज जो सूखे को, ऐसा कोई पौधा जो स्केप ही कर दे, यानी सूखे कंडीशन तक पहुंचे ही ना। तो इस देखते हैं, इसमें हम कई अल्पावधि वाले रेगिस्तान पौधे अंकुरित होते हैं, 5 से 6 सप्ताह में परिपक्व हो जाते हैं। ये पौधे मृदा नमी तनाव का सहन करने के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं करते और सूखा सहिष्णु यानी ड्रॉट रेजिस्टेंट नहीं होते। देखिए, मैं इसे समझाता हूँ अपनी भाषा में। क्या होता है कि बहुत से ऐसे पौधे होते हैं कि उनकी अवधि जो होती है, उनका जीवन काल सिर्फ 5 से 6 सप्ताह का ही होता है, यानी 1 माह का। अब इस स्थिति में उन्हें अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, यानी वो सूखे वाली दशा उन पर लागू ही नहीं हो पाती। इसीलिए जब उन पर यानी शॉर्ट ड्यूरेशन है, तो क्या होता है कि ऐसे उन्हें किसी प्रकार का जो अपने आप में चेंज करके, यानी अपने स्वयं को परिवर्तित करके सूखे के प्रति सहिष्णु यानी ड्रॉट रेजिस्टेंट बनाने की आवश्यकता ही नहीं होती, ठीक है। अतः वो क्या होते हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंट भी नहीं होते हैं। उसके बाद जो दूसरा तरीका है इसके अंतर्गत हमारा, वो है सूखा प्रतिरोधी यानी ड्रॉट रेजिस्टेंस। यानी ऐसे पौधे चयन किए जाते हैं जो कि ड्रॉट रेजिस्टेंट हों। ड्रॉट रेजिस्टेंट में क्या होता है, इसमें 2 तरीके के चीज़ें आती हैं। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के तरीकों से अनुकूलित हो सकते हैं। पहला तरीका क्या है, ए सूखा से बचाव यानी अवॉइडेंस, यानी ऐसे पौधे जो सूखे को अवॉइड कर सकें। ओके, उसके बाद अगर बात करें सूखा सहिष्णु यानी सूखे के प्रति टॉलरेंट हो ऐसे पौधे। तो पहले हम ए देखते हैं ऐसे पौधों को जो कि सूखे को अवॉइड करते हैं। ड्रॉट अवॉइडेंस, सूखे से बचाव का तात्पर्य पौधे की ऐसी क्षमता से है जिसमें वे सूखे की स्थिति में भी पानी का संतुलन और अपनी ताजगी बनाए रखते हैं। पौधे सूखे के तनाव और उसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए 2 प्रमुख तकनीकों का उपयोग करते हैं। देखिए, पहले अवॉइडेंस की बात कर लेते हैं। तो ऐसे पौधे इसमें आते हैं जो सूखे में अपने संतुलन बनाए रखते हैं और अपनी ताजगी बनाए रखते हैं, ऐसे होते हैं, यानी जिन पर जो सूखे को अवॉइड कर देते हैं। ओके, अगर हम बात करें तो इसमें 2 प्रकार के पौधे आते हैं, ठीक है। इसे फिर से डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो इसमें वाष्पोत्सर्जन को प्रतिबंधित करना, पहला तरीका क्या है कि वाष्पोत्सर्जन यानी जो हमारा सूर्य है उसके सोलर विकिरण द्वारा जो पानी का वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, यानी जो इवेपोरेशन हो रहा है, उसे ही हम रोक दें। ओके, तो कैसे होगा, सूखे के दौरान पौधे वाष्पोत्सर्जन को कम करके पानी के नुकसान को नियंत्रित करते हैं। इसके 2 मुख्य उपाय हैं। देखिए, क्या होता है कि पौधे जो हैं वो वाष्पोत्सर्जन को कम कर देते हैं, ठीक। उससे जो पानी की बचत हो जाती है और वही पानी फिर वो अपनी प्रक्रियाओं में यूज कर लेते हैं। देखिए, ऐसा कैसे कर पाते हो, स्टोमेटा को जल्दी बंद करना, पानी की हानि को रोकने के लिए। देखिए, पौधे क्या कर देते हैं, अपने स्टोमेटा जो होता है उनका, उसे बंद कर लेते हैं, जिससे इवोपोरेशन क्या होता है, कम हो जाता है, यानी पानी की हानि कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की दक्षता बढ़ाना, यानी कम पानी के उपयोग से अधिक भोजन बनाना। समझ गए बात, यानी पानी कम प्रयोग कर रहे हैं लेकिन अधिक से अधिक कार्बोहाइड्रेट जो उनका भोजन है वो बना पा रहे हैं। पत्तियों पर लिपिड जमाव,
पानी की हानि को रोकने के लिए देखिए क्या करते हैं, पत्ती सबसे ज़्यादा इवोपरेशन किससे होता है, पत्तियों के थ्रू होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, तो इवोपरेशन को रोकने के लिए अपनी पत्तियों पर एक पतली लिपिड की लेयर बना लेते हैं। उसके बाद कुटिकल से पानी की हानि को करना, पत्तियों का आकार घटाना, पानी के वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए। इसे समझिए आप, जैसे कोई पौधा है उसमें पत्तियों का भाग होगा नहीं तो वो वाष्पोत्सर्जन भी कम होगा, यानी कि अगर तना भाग ज़्यादा है और पत्तियां ही कम हैं तो क्या होगा कि उस पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन कम हो पाएगा, अतः वो क्या करेंगे, पानी को बचा पाएंगे। पानी का संग्रहण, विशेष ऊतकों स्पंजी पाइरोकाइमा से अधिक पानी को संरक्षित करना। ओके, यानी पानी को संरक्षित कर लेते अपने ऊतकों में, जब यानी मिट्टी से करते हैं वो अवशोषित जल को, तो उसी प्रक्रिया में अपने ऊतकों में वो अधिकतम पानी अवशोषित के रखते हैं। ड्रॉट अवॉइडेंस का जो दूसरा तरीका है, वो है पानी के अवशोषण को तेज करना। पौधे सूखे की स्थिति में जड़ प्रणाली के माध्यम से अधिक पानी अवशोषित करते हैं। इसके प्रमुख तरीके हैं, एक तो हमने ड्रॉट अवॉइडेंस में पढ़ा कि वो जो है वाष्पोत्सर्जन को कम कर दे, या फिर जमीन से पानी को और दक्षतापूर्वक और तेजी से अब्जॉर्ब करें, यानी अवशोषित करें। ठीक है, इसके कुछ तरीके हैं, तेजी से किस प्रकार कर पाएंगे वो अवशोषित जल को, तो उसके तरीकों की बात कर रहे हैं हम। तो पहला है कुशल जल प्रणाली। पौधे गहरी जड़ प्रणाली जैसे टैप रूट विकसित करते हैं, जिससे सूखा सहनशील पौधों में जड़ें मिट्टी की गहरी परतों तक बढ़ती हैं जहां पानी का भंडारण रहता है। उदाहरण इसके चना और सरसों हैं। देखिए क्या होता है कि नॉर्मली जो फसलें होती हैं वो क्या करती हैं कि ऊपर जो सतह पर जल होता है उसे ही एब्जॉर्ब कर लेती हैं, लेकिन अब जब ऊपरी सतह पर जल ही नहीं है तो वो क्या करेंगे, अपनी जल प्रणाली को विकसित करें और मिट्टी की गहरी परतों में जाएं, और जहां पर जल अभी संचित है, यानी जो जल अभी प्रयुक्त नहीं हुआ है उसे अवशोषित करें। एक तो ये तरीका है। उसके बाद जो तरीका है वो है उच्च परासरण दाब, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन रूट। ऑस्मोसिस वह प्रक्रिया है जिसमें पानी कम सांद्रता वाले क्षेत्र यानी मिट्टी से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र यानी जड़ की ओर बढ़ता है। देखिए क्या होता है कि जहां पर सांद्रता कम होती है, ठीक है, वहां से पानी अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में जाता है। एग्जांपल मैं समझाता हूं, जैसे कोई ये ए प्लेस है, ठीक है, यहां पर इसकी सांद्रता कम है, ठीक, और ये एक प्लेस है यहां पर इसकी सांद्रता बहुत अधिक है, तो जो जल होगा यहां से इस ओर प्रवाह होगा, यानी मिट्टी से रूट की ओर प्रवाह होता है जल का। पौधे अपनी जड़ों के अंदर ऑस्मोटिक दाब को बढ़ाकर पानी को तेजी से अवशोषित करते हैं। ठीक, सूखे के समय जड़ों के अंदर जैसे शर्करा और खनिज की सांद्रता बढ़ जाती है, जिससे पानी मिट्टी से खिंचने लगता है। इसमें होता क्या है कि जो खनिज है, लवण है और शर्करा है, ये जड़ों में आ जाती है, ठीक है, इकट्ठा हो जाती है, जिससे क्या हो, मिट्टी की अपेक्षा जड़ की सांद्रता बढ़ गई। अब जब सांद्रता बढ़ गई तो क्या होगा, मिट्टी का जल रूट्स की ओर चला जाएगा और रूट्स उसे अब्जॉर्ब कर लेंगे। इसी में ही अगला तरीका जो है वो है जड़ों का उच्च अनुपात, हाई रूट टू शूट रेशियो। सूखे की स्थिति में पौधे जड़ प्रणाली को बढ़ाने में अधिक ऊर्जा लगाते हैं और तनों और पत्तियों की वृद्धि को धीमा कर देते हैं। देखिए मैं समझाता हूँ इसमें होता क्या है कि जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे ये पौधा है हमारा, ठीक है, तो ये अपनी जड़ों को अधिक विकसित करेगा अपनी पत्तियों, टहनियों इनकी अपेक्षा, ठीक है, जिससे क्या होता है, जिसे पानी अधिक अब्जॉर्ब कर पाएंगी और यहाँ से जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो उचित दक्षता में हो पाएगा, लेकिन जो इवेपोरेशन है, वाष्पोत्सर्जन है,
जो सूर्य के द्वारा होता है वो कम हो पाएगा। ठीक है, इस प्रकार पानी बचा पाती हैं। तो क्या कर पाते हैं, अपने जड़ों को अधिक विकसित करते हैं और पत्तियों को और तनों को कम। उसके बाद बात करते हैं परासरण क्षमता बढ़ाना, यानी इंक्रीज ऑस्मोटिक पोटेंशियल। पौधे विशेष रसायन जैसे प्रोलाइन, बेटाइन, शर्करा उत्पन्न करते हैं जो जड़ों की पानी खींचने की दक्षता को बढ़ाते हैं। देखिए मैंने अभी बताया था कि जड़ों में, जब मैं बता रहा था ना परासरण दाब, तो ये वही क्षमता भी इसी तरह बढ़ेगी। जो रसायन होते हैं वो जड़ों में आ जाते हैं, जिससे जो पानी का अवशोषण है वो बढ़ जाता है। ये रसायन जड़ों के भीतर ऑस्मोटिक संतुलन बनाए रखते हैं और पानी को आसानी से अंदर खींचते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो पर एक कमेंट करिए दीजिएगा, क्योंकि कमेंट और लाइक करने से वीडियो की रीच बढ़ जाती है। ऐसा करेंगे तो मेरा निसंदेह फ़ायदा होगा और ये लेक्चर अन्य स्टूडेंट को रिकमेंड होगा। तो प्लीज़ एक लाइक एंड कमेंट जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी। अगला जो हमारा टॉपिक है, यानी पी नंबर पर जो हम कर रहे थे अभी रेजिस्टेंस में बात, तो अब हम सूखा सहनशीलता यानी टॉलरेंट की बात करेंगे। इसमें बी क्या है, सूखा सहनशीलता यानी ड्रॉट टॉलरेंट। पौधे सूखे की स्थिति को दो तरीकों से सहन कर सकते हैं। पहला है तनाव कम करके। पौधे जल की कमी से उत्पन्न तनाव को कम करने के लिए अपने शारीरिक और संरचनात्मक गुणों को अनुकूलित करते हैं। देखिए वही बात है, अवॉइडेंस में क्या था कि वो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहे थे, लेकिन इसमें जो शारीरिक है, संरचनात्मक गुण है, उनमें परिवर्तन कर रहे हैं। ठीक है, वही ड्रॉट रेजिस्टेंस में आता है, यानी तनाव को कम करके। और ये किस प्रकार करेंगे, शारीरिक और संरचनात्मक गुणों को उस वातावरण के अनुकूलित करके। उसके बाद आता है निर्जलीकरण प्रतिरोध, रेजिस्टेंस टू डिहाइड्रेशन। पौधे पानी की नमी के कारण निर्जलीकरण से बचने के लिए अपनी संरचना और आंतरिक प्रक्रियाओं को अनुकूलित करते हैं। इसमें यह बताया जा रहा है कि वो अपनी पानी की हानि को कम कर देते हैं। इसके मुख्य उपाय क्या क्या हैं निर्जलीकरण के, वो देख लेते हैं। तो मुख्य उपाय में है मोटी क्यूटिकल। पत्तियों और तनों पर मोटी क्यूटिकल परत पानी की हानि को कम करती है। उसके बाद उच्च ऑस्मोटिक दाब, मैंने अभी बताया, उच्च परासरण दाब। इसमें मैंने अभी बताया था कि मृदा से जल अवशोषित हो जाता है क्योंकि रूट्स की सांद्रता अधिक हो जाती है। और वो क्यों हो जाती है, क्योंकि वो कुछ प्रकार के रसायन जो जैसे शर्करा बताया, बेटाइन, ये सब आप वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। पत्तियों की सतह को कम कर देना। पौधे क्या करते हैं कि पौधे क्या करते हैं, अपनी पत्तियों को ही कम कर देते हैं, अतः जो होगा वातपोत्सर्जन वो कम हो जाएगा, पत्तियों से पानी की हानि कम हो जाएगी। उसके बाद आता है मेटाबॉलिक तनाव सहन करना। देखिए मेटाबॉलिक तनाव सहन करने का मतलब है पौधे अपनी प्रोटीन और अन्य पोषण तत्वों की हानि को सहन करके जीवित रहते हैं, यानी उनकी जो आवश्यकताएं हैं उन्हें कम कर देते हैं वो। इसके बाद बात करते हैं हम जो टॉलरेंस है, उसमें दूसरा तरीका जो हमारा आता है वो है बढ़ी हुई तनाव सहिष्णुता, यानी इंक्रीज रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस। पौधे उच्च स्तर की सहनशीलता दिखाकर सूखे की कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रहते हैं। ओके, पौधे लंबे समय तक सूखे यानी सब लीथल स्ट्रेस की स्थिति में जीवित रहने के लिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। मिट्टी में नमी की कमी की स्थिति में पौधे अपनी वृद्धि को सीमित करके और ऊर्जा का उपयोग कुशलता से करते हुए जीवित रहते हैं। तो ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए।